हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। जी हां, अगर आप बीकॉम में ग्रेजुएट हैं, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए ऑफिसर्स लेवल की एक वैकेंसी आई है जो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। सैलरी की बात करूं तो 80,000 से ज्यादा की इसमें सैलरी होने वाली है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बॉस बार बार नहीं मिलती है। अब चूंकि ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसी है, केवल ग्रेजुएशन मांगा है, तो डेफिनेटली जो लेवल्स होंगे ना क्वेश्चंस के, वो डेफिनेटली काफी टफ होने वाले। तो चलिए आइए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, कुछ समय पहले ही अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बीपीएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया है। जी हाँ, ये वैकेंसी बिहार की तरफ से आई है, बीपीएससी की तरफ से आई है। बीपीएससी ने कुछ समय पहले ही अपना एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया था। अगर आप लोगों ने उस कैलेंडर को अच्छे से देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पहले भी डिस्कस किया था इस वैकेंसी के बारे में, लेकिन मैंने बोला था मैं फर्दर दूसरे वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में पूरी कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, हर एक चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये रहा बीपीएससी का जो एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ था। अब देख लो, एग्जाम कैलेंडर आज ही नहीं जारी हुआ है भाई, जारी हुआ है आपका 20 तारीख को, 20 मार्च को ही जारी हुआ है। अभी हम लोग 28 मार्च में खड़े हैं, 8 दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। डेफिनेटली बीपीएससी टीआरई के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने, ऑलरेडी समझ लिया है। आज मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं भाई, देख लो आप लोगों के लिए मैं पूरा बड़ा करके दिखा देता हूँ दोस्त आपको। ठीक है, एकदम बड़ा करके अच्छे से देखो यहाँ पर। ये आप 19 नंबर में देखोगे ना, 19 नंबर में दिया हुआ है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर। असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर कितनी पोस्ट है सर? 285 पोस्ट है। एग्जाम की डेट ऑलरेडी अनाउंस है 27/7/2025, यानी कि 27 जुलाई 2025 को इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि बिहार में 2025 इलेक्शन का समय है, और इलेक्शन के दौरान जो वैकेंसीज है उसकी बरसात होती है। तो ये समझ लो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। ठीक है ना। लास्टली इससे पहले 2021 में इसके बारे में अपडेट आई हुई थी, और अब जाकर के आ रही है, मतलब अगेन 4 साल के बाद, मतलब दोबारा जब गवर्नमेंट बनेगी ना, जब दोबारा इलेक्शन आएगा तब फिर मौके मिलेंगे। मतलब 4-5 साल फिर भूल जाना। तो आपके पास लास्ट मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सिंपल सा याद रखना। क्योंकि अब खुद देख लो, इससे पहले जब लास्ट इलेक्शन का टाइम था ना तब आई थी वैकेंसी, अभी इलेक्शन का टाइम है ना तब वैकेंसी आई है। इसके बाद फिर कब आएगी? जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो फिर आएगी। तो इससे ये चीज ध्यान रखना है कि इलेक्शन में बरसात होती है, और ये बरसात हो रही है। मौके हैं, अच्छे हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीट बहुत कम है, 285 है। इसका मतलब तगड़ी मेहनत होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा और कोई एग्जाम की नीड नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे तो सारा का सारा जो है वो ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर ऑफिसर्स लेवल की ये वैकेंसी आई हुई है। चलो कंप्लीट डिटेल में समझते हैं क्या है वैकेंसी बीपीएससी के असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर की। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है ना, वो भैया 80,000 से भी प्लस होगी। तो आप खुद सोच के देख लो, इतनी इतनी बड़ी वैकेंसीज आपको आई है, तो मेहनत तो करना होगा ना। क्या लगता है कि बच्चों जैसा सिर्फ थोड़ी सी पढ़ाई कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, पूरी एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो चलो एक एक डिटेल में समझते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम के लिए सिलेबस क्या होगा, एज क्या होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस किस क्वालिफिकेशंस वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो सब एक एक चीज करके सब चीज के बारे में डिटेल में समझते हैं, एकदम अच्छे से हर एक चीज को समझना है आपको। ठीक ना। सबसे पहली बात करते हैं पोस्ट की। सबसे पहले बात कर लूं मैं पोस्ट की, तो पोस्ट है आपका 285। ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम डेट की बात करता हूं। देखो अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है, लेकिन ये मान के चलो कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। एग्जाम डेट की बात करूं तो 27 जुलाई 2025 है। ठीक है ना। 27/7/2025 को आपका एग्जाम होना है, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं लेवल की, तो जो आपका जो लेवल है वो कौन सा है सर? ऑफिसर्स लेवल वाला है। ठीक है ना, ऑफिसर्स लेवल में रहेंगे। अगर मैं बात करूं सैलरी की,
तो जो सैलरी है वो आपका 80,000 से प्लस में रहेगा। ये इन हैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो हो गया। फिर एज की बात भी कर लेते हैं, चलो ठीक है। चलो इसमें एज की बात भी हम लोग कर लेते हैं कि सर एज क्या रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एज की, तो 21 साल से 37 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। कम से कम 21 साल के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो 21 साल का है वो बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है, और 37 साल मैक्सिमम अगर आपकी एज है, आप इस ऑफिसर्स लेवल को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली चीज का आपको ध्यान रखना है कि मैंने डेट बता दिया, एज बता दिया। चलो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कुछ और चीजें। हम्म, ठीक है, एज हो गई। अब बात करते हैं कि सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एजुकेशन क्या चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो भैया कुछ नहीं चाहिए। अगर आप बीकॉम पास आउट हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपने बीए किया हुआ है इकोनॉमिक्स में तो आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी किया हुआ है स्टैटिस्टिक में, ठीक है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ये 3 लोगों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के लिए। पहले इसमें मैथ भी हुआ करता था, बट उस पर इस बार हटा दिया गया है। सिर्फ बीकॉम, आप ग्रेजुएट पास हैं, कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन किया, आप कर सकते हैं। बीए में इकोनॉमिक्स किया हुआ है, और बीएससी में आपने स्टैटिस्टिक किया हुआ। अगर ये 3 डिग्री में से कोई भी एक है आपके पास, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास पास आउट होना चाहिए, आप इसमें से पास होने चाहिए, क्वालिफाई होने चाहिए। अपियरिंग बच्चे नहीं भर सकते हैं, पहले बता दूं, किसी और क्वालिफिकेशन नहीं भर सकते हैं। बाद में कमेंट मत करना सर एमबीए है, सर ये है, फलाना है। इन तीनों में है तो भर सकते हो, नहीं है तो नहीं भर सकते। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि कमेंट में मैं अक्सर देखता हूँ, पता नहीं कहाँ से वो गधे आ जाते हैं। सर क्या हमने एमबीए किया है, भरेंगे? एमबीए लिखा हुआ है। सर हमने साइंस में किया हुआ है, सर फिजिक्स किया हुआ है, भर सकते हैं। अरे मेरे बुड़बक, यहाँ लिखा हुआ है, देख लो। पढ़ने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो तुम्हारी मर्जी, तुम भर ही दो, सबसे बढ़िया तुम भर ही दो, सबसे बढ़िया, ठीक है। बाकी आयोग देख लेगा, तुम्हारी नौकरी लगनी होगी तो लगा देगा। क्योंकि कुछ लोग ना समझते नहीं है, पता नहीं अरे खोपड़ी होते हैं, ठीक है। तो उनकी बात नहीं कर रहे, तो आप समझ लीजिए। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए, खास करके कॉमर्स के बच्चे अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो बॉस आपके लिए इससे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। पोस्ट कम है, एफर्ट पूरी लगानी होगी, बिना मेहनत किए सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और अगर आपकी जुलाई में एग्जाम है तो आप ये मान के चलिए कि इलेक्शन से पहले, मतलब 2025 खत्म होने से पहले नौकरी आपके हाथ में होगी, ठीक है। ये मैं आपको कंफर्म बता दूं कि नौकरी आपके हाथ में होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसीज है, इतनी बड़ी वैकेंसीज बार बार नहीं मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ये तो हो गया वैकेंसीज को लेकर के कि सर हमें क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, बीकॉम में चाहिए, या फिर स्टैटिस्टिक्स में चाहिए, या तो फिर हमारा इकोनॉमिक्स में चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं एग्जाम्स की, ठीक है। अच्छा, एग्जाम से पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ वन एग्जाम के बेसिस पर होगा। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम, मतलब एक एग्जाम दिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया, नौकरी लेके घर गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर बहुत लोग, सर कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या जाता है? कुछ नहीं, कट ऑफ कुछ नहीं जाएगा, रैंक आएगा। अगर आपको नौकरी लेना है तो आपको यहाँ पर 285 रैंक के अंदर में आना होगा। अब खुद सोचे देखो, एक रेस हो रही है, और इस रेस में कौन विजेता हो? जो पहले आता है। तो आपको इस रेस में जब तक 285 लोग आगे निकल जाएंगे, नौकरी उनको मिल जाएगी, आप पीछे रह जाए, आपकी नौकरी चली जाएगी। तो कट ऑफ को मारो गोली, पूरी की पूरी रैंकिंग पे फोकस करो। 285 के अंदर आना है तब नौकरी मिलेगी, नहीं आए तो नौकरी नहीं मिलेगी मेरे भाई। तो एफर्ट वही लगाना, ठीक है ना। अब बात करते हैं एग्जाम्स की। तो आपके एग्जाम में 2 पेपर होंगे, ठीक है ना। 2 पेपर होंगे आपका। 2 पेपर होंगे, और दोनों पेपर एक ही दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, बता दो। दोनों पेपर के एग्जाम एक ही दिन हो जाएगा। पेपर वन की बात करता हूँ। पेपर वन जो होगा आपका, वो जनरल स्टडीज का है। जनरल स्टडीज में क्या क्या आएंगे? जनरल स्टडीज मतलब हो गया जीके, हो गया जीएस, हो गया बिहार के
जीके जीएस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीजों से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। कितने का समय मिलेगा? 2 घंटे का समय मिलने वाला। पेपर 2 जो होगा आपका, पेपर 2 होगा, देखो अभी फिलहाल ये चीज एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट फिर भी बता दूं, पेपर 1 जो हो वो पॉसिबिलिटीज है कि ये शायद क्वालिफाइंग नंबर हो सकता है, कि यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना क्वालिफाई स्कोर करो और काम खत्म, और पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो आपका पेपर 2 से होगा। ये पॉसिबिलिटीज है, बट ये अभी 100% श्योर नहीं है, नोटिफिकेशन आने के बाद श्योरिटी होगी। बट हाँ, ये श्योर है कि पेपर 1 पेपर 2 होंगे। और पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट में क्या है कि अगर आपने कॉमर्स का फिल किया है तो आपके पास में कॉमर्स एंड अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। अगर आपने इको से फिल आउट किया है तो आपका क्वेश्चन भी इको से आएगा। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स से फिल किया है तो आपका क्वेश्चन में भी स्टैटिस्टिक ही आएगा। और इससे भी आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई एक, ठीक है ना। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है ना। इनमें से कोई आपको एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कॉमर्स से फिल किया है तो आपको कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और स्टेट्स तीनों पढ़ना, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कॉमर्स सब्जेक्ट फिल किया है तो आपको कॉमर्स और अकाउंट्स पढ़ना है, इकोनॉमिक फिल किया है इकोनॉमिक पढ़ना है, स्टैट्स फिल किया है स्टैट्स ही पढ़ना है। आपको कोई अलग अलग नहीं पढ़ना है, तीनों आपके लिए अलग अलग, बच्चों के लिए अलग अलग होने वाला है। तो ये चीज ध्यान में रखना। देखो अगेन ध्यान रखें, यहाँ पर अभी तक फिलहाल ये श्योरिटी नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता दूं कि पॉसिबल है कि ये जो आपका है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग हो सकता है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग हो सकता है, अभी 100% श्योर नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज है। अगर प्रीवियस की जो नियम वाली थी उसको देखते हैं तो पॉसिबल है कि जो पेपर 1 है वो हमारा क्वालिफाई हो सकता है, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट है यानी कि जो सिलेक्शन है वो पेपर 2 डिजाइन करेगा। तो अल्टीमेटली आपको भी मेहनत अपने पेपर 2 पे ही करनी होगी। यहाँ पर जो बच्चा पेपर 2 अच्छे से करेगा, अच्छा स्कोर्स लाएगा, प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ में पढ़ेगा, सिलेक्शन उसी की होगी। अभी क्या खड़े हम लोग, मार्च आपका खत्म हो गया है, बचा क्या आपके पास? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अप्रैल, मई, जून, सिर्फ और सिर्फ 3 महीना। जैसे जुलाई में भी 27 को है ना, तो मैं जुलाई भी ले ही लेता हूँ, ठीक ना। तो 3.5 महीना आपके पास ना, सिर्फ और सिर्फ 3.5 महीने का समय बचता है दोस्तों। इस 3.5 महीने में आपको ना केवल पढ़ना है बल्कि बहुत अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, क्योंकि सिंगल एग्जाम पर ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसी है। तो ग्रेजुएशन मांगा है और कुछ नहीं मांगा है, तो वैकेंसीज में तो भर भर के भीड़ होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने लंबे समय से, छोटी मोटी नौकरी होती है तो बात अलग होती है। अब यहाँ पर कौन अप्लाई करेगा? देखो अगर आप सरकारी नौकरी, बहुत बहुत सारे अप्लाई करने वाले वैसे भी बच्चे होंगे ना जो ऑलरेडी किसी जॉब में है। क्यों? क्योंकि लेवल्स बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है, ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसी है, आपको समझिए। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन ना एक अलग लेवल पर चला जाएगा। वैसे बच्चे जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अकाउंट क्लर्क में है, जूनियर अकाउंट में है, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वो भी इसको फिल करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है भैया जहां 30-40 हजार की सैलरी मिल रही थी वहां डबल हो जाएगी। कहा हम क्लर्क थे आप ऑफिसर बन जाएंगे। अब समझ रहे लेवल ऑफ द वैकेंसी, समझ रहे हो? ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसी है, मतलब सैल्यूट वाली सैलरी है ये, मतलब कि वैकेंसीज है यार, कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। अब इतनी अच्छी वैकेंसी है तो ऑफकोर्स कंपटीशन भी उतना ही जम के होने वाला, पूरी जम के फाइट होने वाली है। तो ऐसे में पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने वाला। अब आता है फिर वही बात कि सर पढ़ाई कैसे करें। तो पढ़ने के देखो 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, खोज खोज के पढ़िए, अगर हो पाए तो अच्छी बात है। देखो यूट्यूब पर मैं पहले बता दूं, रेंडमली आपको ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ता है। मैं आपको 100% उसमें कंटेंट मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कुछ वीडियोस मेरे चैनल में मिल जाएंगे, कुछ अदर में मिल जाएंगे, आप मिला जुला के ऐसे पढ़ते हैं। बट दिस इज द नॉट द परफेक्ट वे, ठीक है ना। तो मैं आपको कभी भी यूट्यूब से केवल डिपेंड रहने की प्रेफर नहीं करता, बाकी आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे कि सर देखो फिर वहीं पहुंच गए, ठीक है ना, बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ आपको, आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहे, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास यूट्यूब है, जो कि मैं डेफिनेटली आपको 100% प्रेफर नहीं करता हूँ। आप उसको यूज कीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडिशनल नॉलेज और एडिशनल के लिए, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं रैंक के बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला। आप खुद इतना तो आप खुद पढ़े लिखे हैं यार, इतना तो खुद दिमाग लगा सकते हैं। एक मान लो 5 लाख बच्चे दौड़ रहे हैं, उनमें से सिर्फ 285 बच्चों का सिलेक्शन करना है, रेस के आप जज हैं। आप किसको विनर घोषित करोगे? जो पीछे रह गया उसको, या फिर जो उस लाइन से 285 लोग आगे क्रॉस कर गए उसको?
आप खुद बोलेंगे सर इस लाइन से 285 बच्चे जो आगे बढ़ जाएंगे ना हम उसको विनर बना देंगे, तो इतना तो आप खुद समझते हैं यार, समझदार हैं, मुझे बोलने की नीड भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, एफर्ट लगानी है, मेहनत करनी है, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन, पहला लक्ष्य एकेडमी ऐप पर जाइए, इसकी कंप्लीट कोर्स लॉन्च होने वाली है इसी वीक में, ऑलरेडी इसकी स्टार्ट हो भी गई है, जिनको भी एनरोलमेंट करना है जाके एनरोलमेंट कर लीजिए। पहला ऑप्शन से आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अगर पॉसिबल है तो आप ऑफलाइन आकर के स्टडी कर लीजिए। इसकी ऑफलाइन बैच भी हमारी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जिनको भी स्टडी करना है, ठीक है, जिनको भी स्टडी करना है आप हमारी ऑफलाइन ब्रांच में आकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ पर ऑफलाइन ब्रांच में? गड़ी खाना चौक हरमू रोड में, आप सब जानते ही हैं। हरमू रोड में हमारी जो रांची में जो हरमू रोड में जो हमारी ब्रांच है वहां पर आकर के आप ऑफलाइन में भी अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। 3 मंथ्स, 3.5 महीने की स्पेशली बैच चल रही है ये, 3.5 मंथ्स के हिसाब से हम लोग इसको 3 मंथ्स का लेकर चल रहे हैं, 3.5 में नहीं बोलूंगा मैं। हमारा जो स्पेशल है वो 3 मंथ्स के बेसिस पर हम लोग स्पेशली बैच को हमने स्टार्ट किया है। जिनको भी एनरोलमेंट करना है आकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। ऑफिस का नंबर भी हमारे पास गिवन है, आपको ऑफिस का नंबर दे दिया है, आप इस पर कॉल करके भी एक अपना सीट बुक करना चाहे तो बुक कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन का क्या डिफरेंसेस है वो आपको पता है, मुझे बोलने की नीड नहीं है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको दिया, देखो आपके पास सिलेक्शन लेने के ना भैया 3 ऑप्शंस पड़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप पूरा का पूरा यूट्यूब से स्टडी कीजिए जैसे भी आपको समझ में आता है। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया कि हमारी ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन ऐप पर मिल जाएगी आपको लक्ष्य एकेडमी के, वहां पर चल जाइए। और तीसरा हमने दिया कि ऑफलाइन दिया आपको, ठीक है ना। ऑफलाइन बैच भी हमारी चल रही है, कहाँ पे चलेगी? तो रांची में हरमू रोड पे वहां पे चल रही है, आप यहाँ के ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं, ठीक है। आपको जिसमें मर्जी है आप उसमें करें, बट अल्टीमेटली मैं फिर से वही बोलूंगा, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। महीने समय कम है आपके पास, यूटिलाइज कीजिए, स्टार्ट कीजिए और अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए। मौके बार बार नहीं मिलेंगे, ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसीज है, बहुत कम और बहुत रेयर देखने को मिलती है, बट हाँ मिलती तो है, दरवाजा दस्तक तो दे रही है। बाकी अब आपकी मर्जी, आप उस दरवाजे को खोलेंगे या फिर आंख बंद करके सोए रहेंगे और मजे में रील्स देखेंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि जो आपके दरवाजे पर दस्तक है ना, आप उसमें क्या करेंगे? दरवाजा खोल के उसका स्वागत करेंगे, अपने घर लेकर के आएंगे उसे, या मोबाइल खोल के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील्स स्क्रॉल करेंगे? ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है। मिलूंगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ में, नई क्लासेस के साथ में, और ये मौका छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो अभी जो हमारे पास आपको जो बैचेस दिखेगी ये सिर्फ कॉमर्स को लेकर के है। अभी फिलहाल हमारे कॉमर्स को लेकर के बैच स्टार्ट हुई है। स्टेट और इकोनॉमिक पर अभी फिलहाल हमारी विचार चल रही है। आने वाले समय में देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ ये इकोनॉमिक सॉरी कॉमर्स के लिए कंप्लीट बैच आपके लिए गोइंग ऑन है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हो, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है? तो ऑनलाइन के लिए लक्ष्य एकेडमी ऐप, ऑफलाइन के लिए ऑफिस विजिट कर लो, या तो फिर नंबर है उस पर कॉल करके अपनी क्वेरीज को दूर कर लो, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।